टू माय यूट्यूब चैनल विद्याविन पांडे सर। यदि आप नए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको इस चैनल को लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे प्रत्येक प्रकार के जो सब्जेक्ट मैटर हैं, टीचिंग मटेरियल्स हैं, आपको मिलते रहेंगे। चलो विद्यार्थियों, आज हम सब एक न्यू मीन्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स टुडे वी आर शैल रिसाइट द पोयम द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल नोबेल। इसके फॉर्मर क्लास में आपको 3 स्टैंजास रिसाइट किए गए थे, उसके बारे में समझाया गया था। लेकिन आज हम द फाउंटेन की नेक्स्ट 3 स्टैंजास को लर्न करने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। स्टैंजा नंबर 4। ईगर इन मोशन build some and cherry, still climbing heavenward, never a weary. The poet addressed to the fountains, and the poet believes in the unlimited power of the fountains. कवि क्या कह रहा है कि फाउंटेन के पास बहुत अधिक शक्ति है और वो जो कोई नहीं कर पाता है उसको वो बहुत आराम से रिलैक्स तरीके से करता है। तो कवि क्या कह रहा है? ईगर इन मोशन, ईगर स्टैंड फॉर ऑलवेज, सदैव। मोशन इज स्टैंड फॉर मूव करना, गत करना। विल सम स्टैंड फॉर हैप्पी और गे, मीन्स प्रसन्न चित्त। चेरी इज स्टैंड फॉर चीयरफुल, मीन्स प्रफुल्लित, खुश। स्टिल मीन्स क्या होता है? एट। क्लाइंबिंग मीन्स होता है अपवर्ड, टू गो अपवर्ड साइड, मीन्स ऊपर की तरफ जाना। हेवनवर्ड स्टैंड फॉर, हेवन इज अप नॉट डाउन। हेवन कहाँ है? ऊपर की तरफ है, इसलिए यहां पर हेवनवर्ड की बात कर रहा है। नेवर और वेरी स्टैंड फॉर पैड करना। अटेंशन ऑल ऑफ यू। जब फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन, सदैव कार्य करता रहता है, सदैव गति करता रहता है। बिल्ड सिम एंड चेरी, अर्थात वो प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है जब आप कार्य करते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर कार्य का बर्डन बहुत है और उस समय आप दुखी होते हैं। जबकि कब ये संबोधित कर रहा है कि आपको देखना चाहिए फाउंटेन क्या होता है कि वो चाहे जब भी कार्य करना हो, जैसे आपको बताया गया था, चाहे सनशाइन हो, चाहे स्टारलाइट हो, चाहे मून लाइट हो, सभी मोमेंटम में वो सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को करता है, अंजाम देता है। उसी तरीके से अर्थात ये प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की तरफ जाता रहता है। कहने का तात्पर्य फब्बारा का जल सदैव ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, अपवर्ड होता रहता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है। मीन्स इट इज नेवर चेंज इट्स रूट्स, इट्स वे, नेवर अ वेरी, और अपने कार्य से कभी थकता नहीं है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब हम सही तरीके से इसको अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कह रहा है, फब्बारा ईगर इन मोशन बिल्ड सम एंड चेरी, फब्बारा सदैव प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित हो करके सदैव अपना कार्य करता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी यह ऊपर की तरफ जाता रहता है, अर्थात ये जल हमेशा ऊपर की तरफ फेंकता रहता है। नेवर अ वेरी, अर्थात अपने कार्य से कभी थकता नहीं है, कभी टायर्ड नहीं होता है। इसका कार्य है कि ऊपर की तरफ पानी को थ्रो करते रहना, फेंकता रहना, अर्थात इस कार्य से ये कभी थकता नहीं है। अर्थात
फव्वारा सदैव गति करता रहता है, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित दिखाई देता है, फिर भी ये सदैव ऊपर की तरफ जाता रहता है और अपने कार्य से कभी थकता नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा, फिफ्थ, glad of all weathers still seeming best, upward or downward motion thy rest। कवि फव्वारे को संबोधित कर रहा है और कह रहा ग्लैड स्टैंड फॉर हैप्पीनेस, प्रसन्न चित्त। ऑल वेदर्स मीन्स होता एवरी वेदर्स, एवरी मोमेंटल्स, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इट्स लाइफ, ये अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव में भी, स्टिल मीन्स फिर भी, सीविंग बेस्ट, सी मीन्स होता प्रतीक होना, दिखाई देना, अपीयर होना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, यूनिक, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, मोशन दाई रेस्ट, दाई स्टैंड फॉर यू, उसका जो मोशन मूव करना, रेस्ट मीन्स रिलैक्स आराम करना। तो कब कह रहा है कि फव्वारा ऑल वेदर्स, प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक मोमेंटम ऑफ लाइफ में क्या रहता है, ग्लैड रहता है, प्रसन्नचित रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी ये सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे अच्छा, सबसे मीन्स इसका कार्य ऐसा है कि कोई भी क्या कर सकता है, मीन्स क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मीन्स फव्वारा कभी अपने जल को ऊपर की तरफ फेंकता रहता है, जब ऊपर की तरफ गया एक निश्चित दूरी के पश्चात तो सीधे वापस आता है। फव्वारा का जल चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, मोशन दाई रेस्ट, मोशन दाई रेस्ट, कार्य करते रहना ही, मोशन गति करते रहना ही इसका आराम है। मीन्स वर्क इज वर्शिप, वर्क इज रेस्ट। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि आराम करेंगे तब कार्य करेंगे, लेकिन ये कह रहा कार्य करते रहना ही इसका आराम है, आराम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स एंड इट इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग पोएम, यूनिक पोएम फॉर एवरीवन। We should learn a lot of from this poem. Means glad of all weathers still saving best, upward or downward motion thy rest। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्नचित दिखाई देता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी ये सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारे का जल चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, मोशन दाई रेस्ट, कार्य करते रहना ही इसका आराम है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे, स्टैंजा नंबर 6 ऑफ द फाउंटेन्स। अटेंशन ऑल ऑफ यू। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। क्या कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नेचर्स, नो वन कैन सेव फ्रॉम नेचर, मीन्स एवरीवन इज सेव फ्रॉम नेचर। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नेचर, सो द फाउंटेन इज फुल ऑफ एनर्जी, इट वांट्स टू डू ए लॉट ऑफ वर्क विदाउट रिलैक्स। तो कहने का आशय है फुल ऑफ नेचर। फव्वारा क्या होता है कि नेचर है, इसकी प्रकृति है, नेचर है, नेचर प्रकृति, नेचर नॉट आर्टिफिशियल। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स नेवर, नो, टेम मीन्स कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, चेंज्ड मीन्स परिवर्तनशील, चेंजिंग, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, एवर द सेम, सेम मीन्स वैसा, एज इट एवर सदैव, ऑलवेज। कब फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है फव्वारा नेचुरल जो शक्ति हमारे इस एटमॉस्फेयर में क्या है, नेचुरल पावर है, जो कि अनलिमिटेड पावर है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है, हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो नेचुरल होता है
उसमें चेंजिंग होती है, लेकिन उसके मेन जो पार्ट होते हैं, मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य फाउंटेन की मेन जो थीम है, मेन उसका कॉन्सेप्ट है वर्क, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी को डिनोट करते हुए कवि कह रहा है कि फव्वारा फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, इसे नियंत्रित करना, टेम करना, कंट्रोल करना, नथिंग असंभव है, इम्पॉसिबल है। चेंज एवरी मोमेंट, या प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण इसमें चेंजिंग होता रहता है, अर्थात सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात में कहने का तात्पर्य विंटर आ गया, ऑटमन आ गया, स्प्रिंग से कोई भी मोमेंट ऑफ द सीजन आ गया तो चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, लेकिन वर्क में कभी चेंजिंग नहीं होती है। इवर द सेम, फिर भी वैसा ही दिखाई देता है, अर्थात इट इज वर्किंग हार्ड विदाउट रेस्ट, विदाउट रिलैक्स। वंस अगेन, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, इवर द सेम। कल फव्वारे को एड्रेस करते हुए कह रहा है, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है, नथिंग कैन टेम, इसे नियंत्रित करना असंभव है, चेंज एवरी मोमेंट, या प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, इवर द सेम, और फिर भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा आप देख रहे हैं, अर्थात वो अपना कार्य जारी रखता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपका ये 6 स्टैंजर्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टैंजर्स आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अटेंशन ऑल ऑफ यू, रिसाइट द पोएम ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। कवि कह रहा है, जेम्स रसेल लोवेल एड्रेस्ड टू द फाउंटेन्स, द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फाउंटेन इज ओनली who done lot of work, had done lot of work, unlimited power। ceaseless stand for continuous, लगातार, रेगुलरली। एस्पायरिंग मीन्स क्या होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मूव टू दी अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते रहना। सीजलेस, कंटिन्यूअस, लगातार, रेगुलरली। कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, अर्थात जब आप अपना कार्य करते हैं तो आपको अपने कार्य से संतुष्टि मिलती है, तो आपको क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो यहां पर कंटेंट को बताया गया है। डार्कनेस स्टैंड फॉर द मोमेंटम ऑफ द नाइट पीरियड, रात का समय, अंधेरा। सनशाइन स्टैंड फॉर लाइट, मीन्स प्रकाश, दिन का समय। तो यहां पर डार्कनेस रात को डिनोट कर रहा है और सनशाइन दिन को डिनोट कर रहा है। दाइन एलिमेंट मीन्स दाई स्टैंड फॉर द फाउंटेन। एलिमेंट मीन्स तत्व नहीं, एलिमेंट मीन्स होता नेचर, स्वभाव, इट्स नेचर। इसका नेचर कैसा है, कार्य करने वाला है। चलिए, सीजलेस एस्पायरिंग, कल फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि फव्वारा सीजलेस, लगातार, एस्पायरिंग, ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाता रहता है, अर्थात वो अपना जल सदैव ऊपर की तरफ फेंकता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और अपने प्रगति से ही, अपने कार्य करने के उस जज्बे से ही वो क्या रहता है, कंटेंट रहता है, अर्थात संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाई रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो, चाहे रात हो अथवा दिन हो, दाई एलिमेंट, कार्य करते रहना उसका स्वभाव है। अर्थात कहने का आशय यह है कि फाउंटेन का जो कार्य है यूनिक है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नेक्चरनल हो, कुछ भी मोमेंटम ऑफ द लाइफ हो, लेकिन
ये क्या होता है, कंटिन्यूअस अपना कार्य एक निश्चित स्पीड के साथ करता रहता है, जिस प्रकार से वॉच एक निश्चित समय के साथ अपने मेन पॉइंट्स पर मूव करता रहता विदाउट स्टे, बिना रुके हुए। वंस अगेन ऑल ऑफ यू लिसन, ceaseless inspiring, ceaseless constant darkness or sunshine the element। कभी फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि फव्वारा सदैव लगातार ऊपर की तरफ अपने पानी को फेंकता रहता है, जाता रहता है। सीजलेस कंटेंट लगातार नियमित रूप से अपनी प्रगति से अपने से संतुष्ट होता है, कंटेंट होता है। ये कार्य चाहे रात हो, चाहे अंधकार हो, अथवा सूर्य का प्रकाश अथवा दिन हो, डाई एलिमेंट कार्य करते रहना ही इसका नेचर है, इसका स्वभाव है, बिना रुके हुए अपना कार्य जारी रखता है। नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा ऑफ द फाउंटेन पोयम। ए ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई heart be fresh, changeful, constant, upward like thee। कवि कह रहा है ग्लोरियस मीन्स होता है मार्वेलियस, शानदार, फैंटास्टिक। फाउंटेन फव्वारा, लेट माई हार्ट मेरे हृदय को, यहां ध्यान दीजिए मार का एक्सक्लेमेशन का सेकंड प्रयोग किया गया है। ये इसको क्या करता है, आश्चर्यचकित कर देता है, कार्य करने के लिए कंपल कर देता है। कभी कभी हम कार्य नहीं करना चाहते, फिर भी हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये विस्मय है, सरप्राइज है। अगर ये कार्य करेंगे तो उसका कुछ प्रतिफल मुझे पॉजिटिव अथवा नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ये कार्य हमारे जीवन के लिए विशेष है, पार्टिकुलर है। तो कल यहाँ पर पूरे जितने भी स्टैंजर्स हैं उसका एक सारांश, इसेंस ऑफ द पोएम के बारे में दिया गया कि फाउंटेन का मेन पर्पज क्या है, मेन मोटिव क्या है। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द फाउंटेन्स बाय जेम्स रसेल लोवेल। फ्रेश, ताजा, एकदम ताजा, न्यू। हमेशा हमें न्यू रहना चाहिए, हमें हमेशा मॉडर्नाइज करना चाहिए। मीन्स समय का परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे हमें लगे कि हमें इस वर्तमान परिदृश्य में सभी प्रकार की अवेयरनेस है, अर्थात चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़ स्थिर। हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, हमेशा परिवर्तनशील, समय के कार्य परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए। लगे कि हाँ इसमें आधुनिकता है, ये जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक नहीं होते हैं, उनके स्थान पर न्यू रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। कांस्टेंट, दृढ़ रहता है। अपवर्ड मीन्स प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। सभी व्यक्तियों का है कि और प्रगति करे, तो फाउंटेन का भी एक प्रगति करता है। लाइक दी मीन्स तुम्हारे समान। कवि जेम्स रसेल स्वयं अपने बारे में कह रहा है, ओ ग्लोरियस फाउंटेन, ओ शानदार फव्वारे। अब यहां नीचे लाइक दी, काश मैं तुम्हारे समान, मेरा हृदय भी फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़ और प्रगतिशील हो जाएं। कल फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है स्वयं के बारे में, वो शानदार फव्वारे, लाइक दी लेट माई हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी लाइक दी तुम्हारे समान, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़ अर्थात स्थिर, अपवर्ड, प्रगतिशील हो जाए। अर्थात वो शानदार फव्वारे, काश मेरा हृदय भी तुम्हारे समान, ताजा, एकदम फ्रेश, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, स्थिर और प्रगतिशील हो जाए। दिस इज द मेन डिजायर, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फाउंटेन। अर्थात द फाउंटेन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, द फाउंटेन इज प्रोवाइडिंग टू मी, टू ऑल ऑफ अस, वी शुड फ्रेश, वी शुड डू एज वर्क, इट इज
डिपेंड अपॉन द चेंजफुल ऑफ द पैटर्न ऑफ द लाइफ, चेंजफुल, कांस्टेंट, माय वर्क विल बी कांस्टेंट, अपवर्ड, माय वर्क, आवर वर्क विल बी प्रोग्रेसिव। तो यहां पर फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, ये 4 कंसेप्ट दिए गए हैं। अब विद्यार्थी ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक ऑल ऑफ यू।